भेष बदलकर पहुंची योगी की लेडी पुलिस और कर दिया होश उड़ा देने वाला खुलासा। धर्म के नाम पर हिंदुओं के साथ हो रहा था धोखा। खाकी वाली दो मर्दानी ने कर दिया भंडाफोड़। कलावा काटने वाली गैंग पर कस गया शिकंजा। सनातन का अपमान करने वालों पर चलेगा योगी का डंडा। पुलिस के शिकंजे में दिख रहे इन लोगों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। आरोप ऐसा है कि करोड़ों सनातनियों का खून खौल उठेगा। लेकिन इस पूरी गैंग का भंडाफोड़ कैसे किया गया, पहले वो जान लीजिए। दरअसल आगरा में रहने वाले घनश्याम हेमलानी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि राजकुमार नाम का एक शख्स है जो अपने घर में प्रार्थना सभा करवाता है, लेकिन वहां जो हिंदू जाता है उनका तिलक हटा देता है, घर से मूर्ति हटाने के लिए कहता है और हाथों में बंधा कलावा भी काट देता है। घनश्याम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जानकारी जब पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी को दे दी। मयंक तिवारी ने मुखबिरों का जाल बिछाना शुरू कर दिया और पता चला कि शिकायत सच है। राजकुमार नाम का एक शख्स है जो सिंधी समाज, जाटव और वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को प्रार्थना सभा में बुलाता है और उनको धर्म परिवर्तन करने की राह पर ले जाता है। अब चूंकि इसमें अधिकांश महिलाएं होती थी, इसलिए पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए 2 महिला कांस्टेबल को सादे कपड़े में प्रार्थना सभा भेजा। ये महिला कांस्टेबल गई, राजकुमार के सामने भी गई और अपनी समस्या भी बताई। कहा कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, जिस पर राजकुमार कहने लगा कि वो जो चाहती है वही होगा, ईशु पर भरोसा रखना पड़ेगा। इतना कहते ही उसने यूपी पुलिस की अंडरकवर एजेंट के कलावे को काट दिया, माथे पर लगा टीका भी हटा दिया। इसके बाद बाइबिल भी पढ़वाई गई। इसके बाद राजकुमार नाम के शख्स ने महिला कांस्टेबल के माथे पर हाथ रखकर ढोंग किया। उसके बाद कहा कि जाओ, काम हो जाएगा। महिला कांस्टेबल ने जब पुलिस के सामने खुद अपनी आंखों देखी बयां की तो आगरा पुलिस के होश उड़ गए। तय किया गया कि राजकुमार के खिलाफ अब सबूत आ चुके हैं। खुद महिला पुलिस कांस्टेबल ही गवाह है कि प्रार्थना सभा में क्या क्या होता है। इसके बाद आगरा पुलिस ने देरी नहीं की। धर्म बदलने वाले गिरोह का पता चलते ही पुलिस ने राजकुमार और उसके 7 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी प्रार्थना सभा में आम और गरीब लोगों को बुलाते थे। लालच ये देते थे कि प्रार्थना सभा में आने से खुशहाली हो जाएगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। ये लोग ये भी कहते थे कि ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी और गरीबी अपने आप चली जाएगी। और जो कोई इनकी बातों में आ जाता उनसे कहते कि अपने घर से देवी देवताओं की मूर्तियां हटा दो, हाथों से कलावा काट दो और तिलक भी मत लगाओ। पुलिस की पूछताछ में ये भी पता चला है कि मुख्य आरोपी राजकुमार 4 साल पहले ही हिंदू से ईसाई बना है। इसके बाद वो बाकी लोगों का भी धर्म परिवर्तन कराने में पूरी ताकत से जुट गया। राजकुमार के संपर्क देश ही नहीं यूरोप तक हैं, इसलिए पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को डिकोड करने में जुटी है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका पूरा नाम राजकुमार लालवानी है और करीब 4 साल पहले वो महाराष्ट्र गया था। महाराष्ट्र में उसका ब्रेन वॉश किया गया और वो हिंदू से ईसाई बन गया। इसके बाद वो यहाँ लौटकर धर्म परिवर्तन कराने लगा। कभी किसी की बीमारी ठीक करने का दावा करता था तो कभी कहता था कि बाइबिल पढ़ने से सारे चमत्कार मुमकिन है। यहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि भारत का संविधान भी कहता है कि अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा संविधान ये भी कहता है कि किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, किसी को ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन कराना और किसी को पाखंड दिखाकर उसका धर्म परिवर्तन कराना ये अपराध है। इसीलिए आगरा की पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। उसके बाद राजकुमार की प्रार्थना सभा के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए जिसमें वो महिलाओं को कस के पकड़ता, उन्हें धक्का देता, वो गिर जाती जमीन पर। इसके बाद कोई उठ जाता, कोई बेहोश होने का नाटक करता। ये सब कुछ ऐसे चल रहा था मानो सब मिले हुए हैं और आपस में ही प्रार्थना सभा में ये ऐसे नाटक करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़ जाएं। धर्म बदलने वालों को किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। कई बार तो कष्ट दूर करने के नाम पे राजकुमार मोटी रकम वसूलता था और जो भी फायदा होता था वो उसके चेले चपाटे आपस में बांट लेते। प्रार्थना सभा के लिए राजकुमार की गैंग गूगल मीट का भी इस्तेमाल करती थी। लेकिन यूपी पुलिस की 2 महिला कांस्टेबल वो भेष बदल कर गई और राजकुमार के पास से एक डायरी और रजिस्टर भी बरामद करके लाई। इसमें कई लोगों के नाम और नंबर हैं जिनकी पड़ताल अभी आगरा की पुलिस कर रही है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट बताती है कि जो कोई भी इस प्रार्थना सभा में जाता था उसे खाने में मीट का मांस भी परोसा जाता था। दावा किया जाता था कि ईसाई धर्म अपना लोगे तो सारी बीमारियां और कष्ट दूर हो जाएंगे। हम एक जिम्मेदार चैनल है, इसलिए साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करा देना, किसी को झूठ बोलकर उसका धर्म परिवर्तन करा देना, किसी का कलावा काट देना, तिलक पोंछ देना और घर से मूर्ति हटवाने के लिए कहना, ये भारत देश में बहुत ही संगीन जुर्म माना जाएगा, क्योंकि आप किसी की आस्था के साथ खेल रहे हैं और आस्था से खेलने की इजाजत किसी को भी नहीं।